जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करते हैं, जैसे कि मैंने त्रिकोणमिति के अभ्यास प्रश्न 9.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमें क्या है कि हमने 12 क्वेश्चनों को तो बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। अब इसके आगे क्वेश्चन को 13, 14, 15 को सीखते हैं। अब कैसे सीखते हैं देखिए, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो मजा आएगा, आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपको कम मजा आएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो और मजे के साथ पढ़ते रहो। देखो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इस क्वेश्चन जैसा सरल तो क्वेश्चन है ही नहीं। आपने कहा भाई इतना सरल है, मैंने कहा हाँ यार इतना सरल है। देखो कैसे, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले आप लिखो हल। आपने राशि लिख दिया, मैंने कहा tan थीटा लिखो। tan थीटा बराबर दे रहा है a/b। तो मैंने कहा, अब तुम कहोगे कि भैया मैं इसको एक त्रिभुज बना लेता हूँ और लंब बटे आधार लगा दूं। मैंने कहा पागलो, मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, लंब बटे आधार भी लिख सकते हैं, और इसको हम sin थीटा बटे cos थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। किस किस बच्चे को याद है कि मैंने tan थीटा बराबर लंब बटे आधार भी बताया है, मैंने tan थीटा बराबर 1/cot थीटा भी बताया है, मैंने tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भी बताया। जिसको याद है वो क्या कर लेना, थंब कर देना, जिसको क्या हो याद हो। तो मुझे पता चल गया कि मेरा sin थीटा का मान कितना है a, cos थीटा का मान कितना है मेरा b। अब सिद्ध करना कठिन रह गया। आपने कभी अब तो कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, तो मैंने कहा ले लीजिए आप। तो क्या है, a sin थीटा माइनस के b cos थीटा बटे a sin थीटा प्लस के b cos थीटा। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया जब आप हमारे साथ हो तो हमें दिक्कत किस बात की। मैंने कहा क्वेश्चन में कुछ बताओ। आपने कहा भैया कुछ नहीं बचा। मैंने कहा a लिखिए, a गुणा, मैंने कहा sin थीटा का मान कितना, a, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, b, cos थीटा का मान कितना, आपने कहा भैया b, मैंने कहा लिख दीजिए, बटे का चिन्ह लगाइए, e, sin थीटा का मान कितना, आपने कहा जी a, मैंने कहा लिख दीजिए, b, cos थीटा का मान कितना, आपने कहा b, मैंने कहा लिख दीजिए। अब सवाल हो गया, a और a का गुणा होगा a स्क्वायर माइनस का चिन्ह b का गुणा होगा तो b स्क्वायर बटे a का होगा a स्क्वायर प्लस के नीचे का चिन्ह प्लस का, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। लीजिए आपका प्रूव हो गया। आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध। बताओ किस बच्चे को दिक्कत हुई, किसको लगा कि भैया मुझे तो नहीं आया। सिंपल सवाल, कुछ नहीं करना। tan थीटा बराबर a बटे b ले, इसको sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा को sin का मान और cos का मान मैंने बायां पक्ष लिया। a sin की जगह मैंने कितना लिख दिया, a लिख दिया, और cos की जगह मैंने b लिख दिया। sin की जगह मैंने a लिख दिया, cos की जगह मैंने b लिख दिया। तो जे a स्क्वायर होगा, जे माइनस के b स्क्वायर होगा, जे a स्क्वायर होगा और जे b स्क्वायर होगा, प्रूव होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का क्वेश्चन। अब देखो, अब 14वें क्वेश्चन को मैं त्रिभुज नहीं बनाऊंगा। आपने कहा क्यों भैया, मैंने कहा मैंने आपको ट्रिपलेट इसका बता चुका हूँ, 3, 4, 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो आपको याद रखना, बाकी आप त्रिभुज के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे cot थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या है, 3/4। अब मैंने कहा भैया cot थीटा बराबर 3/4 दे रहा है, तो मैंने कहा cot थीटा बराबर क्या होता है, आपने कहा भैया cos थीटा बटे sin थीटा। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा tan थीटा बराबर तो sin थीटा पर cos थीटा होता है, लेकिन cot थीटा का मान जो होता है वो cos थीटा बटे sin थीटा होता है। cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब भी होता है। 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो मुख से निकलनी चाहिए मेरे साथ। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो बाबूजी बने कि भैया आप बताओ तो सॉल्यूशन देखें, तब कुछ ना हो ना, फिर मत कहना मुझसे कि भैया आपने तो मुझे सिखाया नहीं। सिखा मैं सबको रहा हूँ। तो cos थीटा का मान कितना हो गया, 3, sin थीटा का मान कितना हो गया, 4। अब इस फॉर्मूला लगा दीजिए। अब क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर क्या लिखेंगे भैया, बायां पक्ष लेने पर। अब जैसे हम बायां पक्ष लेंगे तो क्या लिखा, sin थीटा प्लस के cos थीटा बटे sin थीटा माइनस के cos थीटा। अब रख दीजिए मान, sin थीटा का मान कितना है, 4, cos थीटा का मान कितना है, 3, sin थीटा का मान कितना है, 4, cos थीटा का मान कितना है, 3। घटा दीजिए, 7 आपका आंसर आ गया। तो कितना सरल था, क्वेश्चन में कुछ था, लेकिन आप लोग करोगे ही नहीं, आपको करना ही नहीं है, आपका मन ही नहीं लग रहा ना पढ़ने में। cot थीटा बराबर 3/4 था, cos थीटा को मैं cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकता हूँ। cos का मान 3 होगा, sin का 4 होगा, भैया इसमें रख दीजिए 4 और 3 7, 4 में 3 गई, बस 7 आंसर। बताओ क्या था, कुछ था क्वेश्चन में? नहीं था। आप इतने हल्के हल्के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो भैया आप कैसे करें, हम लोग पढ़ने में हमारा मन नहीं लग रहा है।
मन कहाँ से लेंगे बेटा, लगाओ, प्रैक्टिस करो, आगे क्वेश्चन देखो। यदि साइन थीटा बराबर a बटे b, तब सिद्ध कीजिए 2a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर a अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। मैंने कहा जी इसको भी सिद्ध कर देंगे, कोई डर की बात है क्या, सिद्ध कीजिए। फिर क्वेश्चन मैंने पूरे लिखा बच्चा इसको, हाँ मैंने इसको लिखा नहीं पूरा। फिर क्या है इसका, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं, सिद्ध कराने चला हूँ 2a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर a बटे अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, इसको मैंने लिखा ही नहीं। अब सिद्ध क्या करता मैं, किससे करता पता नहीं, तो इससे इसको हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये लिखा था यहाँ पर, मैंने लिख दिया वहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है ना, कंफ्यूज हो ये ऐसा कैसे। देखो सबसे पहले आप लिखो हल, हल लिखकर आप लिखो कि साइन थीटा, साइन थीटा बटे क्या है a बटे b, तो इसमें चलेगा अपना लंब बटे कर्ण, इसमें क्या चलेगा लंब बटे कर्ण, और इसमें अपन को त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी पढ़ाने की, इसमें हमें एक त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। लंब का मान है a और कर्ण का मान है अपना b, कर्ण का मान क्या है b। इसमें हमें जरूरत क्यों पड़ी, आपको भैया इसमें हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो मैं इससे मैं टेन थीटा और कॉट थीटा के मान निकाल सकता नहीं निकाल सकता, तो इसके लिए मुझे जरूरी है कि मुझे त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और इससे मुझे तीनों लंब कर्ण और आधार के मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी, अपना हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये अपना बेस होता है इंग्लिश में। जो हाइपोटेनस मतलब कर्ण, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और हाइपोटेनस जो मतलब बेस होता है अपना। ठीक, अब मुझे निकाल, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने कहा ठीक है लगा देंगे, तो लगा दीजिए प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो तो क्या होता है बच्चा, कर्ण स्क्वायर, इसको ये DCS लिखे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का भी क्या कर देते हैं स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना b, तो b का स्क्वायर, लंब का मान है a, तो a का स्क्वायर, आधार का कोई मान नहीं, आधार हमें निकालना, तो आधार का स्क्वायर रहेगा। ये b स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा भैया a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के कितना रहेगा बच्चा आधार का स्क्वायर। मैंने कहा ये a स्क्वायर को यहाँ लेकर आओ, तो ये b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर क्या आ गया अपना आधार का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आधार से स्क्वायर में इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा बहुत प्यारा सा, तो b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर आधार। किसी को दिक्कत तो मैं आधार की जगह लिख सकता हूँ अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ये आपका मान आया, आपने कहा ठीक है। अब मुझे मान किस किससे चाहिए, टेन थीटा का और कॉट थीटा का। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, तो टेन थीटा लिखूंगा मैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है a और आधार कितना है अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने कहा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपने भैया आधार बटे लंब, तो मैंने कहा आधार का मान कितना है, तो आपने कहा भैया आधार बराबर है अंडर रूट के b स्क्वायर और माइनस के a स्क्वायर बटे, और लंब का मान कितना है, तो आपको भैया a। किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने इसको हल कर मैंने b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर का मान निकाल दिया, जो मेरा क्या है आधार है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के आधार आ गया, तो आधार की जगह मैंने रख दिया। अब मुझे टेन थीटा और कॉट थीटा सिद्ध करना है, तो मैंने टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार, लंब मेरा क्या है a और आधार मेरा a है। फिर मेरा कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, आधार मेरा a और लंब मेरा a, तो मैंने दोनों के मान निकाल दिए, दोनों के मान में इसमें रखूंगा और मेरा सवाल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इससे हल नहीं कर सकता, मैं इसको लूंगा, तो मैं कहूंगा दाया पक्ष लेने पर, यहाँ पर क्या लिखेंगे दाया पक्ष लेने पर, क्या लेने पर बच्चा दाया पक्ष लेने पर। तो हम जैसे ही दाया पक्ष लेंगे, तो दाया पक्ष क्या हमारा टेन थीटा और माइनस के कॉट थीटा, कुछ नहीं करना है आपको। टेन थीटा का जो मान है वो लो, तो आपको टेन थीटा का मान है a बटे अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। मैंने कहा वेरी गुड, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का क्या लगा दिए चिन्ह, माइनस का क्या लगा दिया चिन्ह। तो मैंने कहा कॉट थीटा का मान क्या है अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बटे a। कोई दिक्कत, आपने कहा भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेन थीटा का मान था a बटे अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, कॉट थीटा का मान है अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बटे a। अब मैंने कहा अपन को लेना है एलसीएम, अब इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा a अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। कोई दिक्कत, आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जब मैं इसका इसमें भाग दूंगा, देखो जब भी हर में संख्या अलग अलग हो बच्चा, ठीक है, उनमें से कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कि मैं इसका लासा नहीं ले पाऊंगा, तो आप दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिख दीजिए, सिंपल। क्या हो गया, सिंपल हो गया।
क्या हो गया, सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये a अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैंने जी आपसे कहा, मैंने कहा देखो जे इससे को भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ए का गुणा होगा तो जे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा ए से तो ये कट गया, ए से ए कट गया, अब जे क्या अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। देखो दोनों संख्या समान है, देखो इसको अच्छे समझो बच्चा। देखो जे भी अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर है। समझ रहे हो ना, जब मैंने कहा था जो दो अंडर रूट में संख्या रहती हैं और वो समान हो तो जब उनका आपस में गुणा होता है तो अंडर रूट टूट जाता है, भाग जाता है, तो इन दोनों के ऊपर से भी अंडर रूट हट जाएगा, तो जे माइनस के किस में लगेंगे, बी स्क्वायर और माइनस के ए स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, क्योंकि इसका और इसका गुणा होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको जम करते लिखेंगे ए स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के बी स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के ए स्क्वायर, और बटे क्या है, ए अंडर रूट के बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए है और ए स्क्वायर जे, तो जुड़कर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए और ए स्क्वायर जुड़कर क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे अंडर रूट में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, प्रूव हो गया। लीजिए, कोई दिक्कत हुई आपको, आपने ये कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आया सवाल में हल करने का, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब सरल है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, बस आपको समझने का नजरिया अच्छा चाहिए, आपका नजरिया और कहीं लग रहा है। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन हल कैसे करना है, साइन थीटा बराबर ए बटे बी आपने लिखा, इसको मान ले लंब बटे कर्ण होता है, लंब का मान ए है, कर्ण का इसमें अपन पाइथागोरस पर मिल गए, कर्ण का मान बी था तो बी स्क्वायर होगा, लंब का मान ए था तो ए स्क्वायर होगा, जो आधार था जिधर आया माइनस का होगा तो आधार का मान आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, जिससे कि मैंने tan थीटा और cot थीटा के मान लिए, लंब बटे आधार, लंब का मान ये था, आधार का ये था, cot थीटा आधार बटे cot थीटा का ये था और लंब का ये था। इधर मैंने दायां पक्ष लिया tan थीटा माइनस cot थीटा, tan थीटा की जगह tan थीटा का मान लिखा, cot थीटा की जगह cot थीटा का मान लिखा, मैंने इन दोनों का क्या लिया, एलसीएम लिया, इससे ये कट गया तो ये का गुणा हुआ इसमें हुआ तो ये स्क्वायर हो गया, ए से ये कट गया, इस और दोनों जे वाली संख्या और जे वाली संख्या समान है तो इनका अंडर रूट हट गया तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर लिखा। मैंने कहा ए स्क्वायर है, माइनस का अंदर गुणा हो तो माइनस के बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस के ए स्क्वायर होगा, बटे में जो संख्या थी बोलेगी, मैंने ए और ए जोड़कर 2a स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर लिख दिया, बटे में जो संख्या थी बोलेगी, बस आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चा वो 16, 17, 18 है, अपन ने 15 तक कंप्लीट कर लिया, अच्छे समझ में आ गए। अब क्या करेंगे, 16, 17, 18 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम 18 क्वेश्चन को हल करते हैं और 18 क्वेश्चन को हम लिखते हैं साइन थीटा। सबसे पहले लिखेंगे हल साइन थीटा बराबर कितना है, 4/5। मैंने कहा साइन थीटा को अपन लिख सकते लंब बटे कर्ण, जिससे कि मैं एक त्रिभुज बना लूंगा, ये ए है, ये मेरा बी है और ये मेरा सी। तो मैंने कहा लंब कितना है 4 और मेरा कर्ण कितना है 5, तो मेरा आधार कितना आ जाएगा 3। किन बच्चों को पता है, मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। आप इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 5 का वर्ग आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, ये ट्रिपलेट रहता, मैंने आपको उस दिन सिखाया भी था कि 3, 4, 5, 4 और 5 मुझे दे दिया, तो मुझे पता है इधर कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। चाहे आप इसको हल कर लो, आप इसको हल करोगे तब भी इतना आएगा, आप करके देख सकते हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, तो 4, 5, 3 आपको पता चलेगा, तो किस किस का मान चाहिए, tan थीटा का और cot थीटा का, cos थीटा का, sec थीटा का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, आप कहोगे 4, आधार का मान कितना है 3। उसी प्रकार से किसका, cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 3, कर्ण का मान कितना है भैया 5 लिख दिए। तो मुझे sec थीटा की जरूरत है, तो sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। sec थीटा क्या कहता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना हो गया 3। फिर इसके बाद जरूरत है cot थीटा की, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बटे लंब। क्या होता है भैया, आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आधार का मान 3 और लंब का मान 4। तो मैंने ये चारों मानों को यहाँ पर लिख लिया, बस अब मुझे मान रखना और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष हम लेंगे तो क्या, 4 tan थीटा माइनस के 5 cos थीटा बटे में लिखेंगे sec थीटा प्लस के cot थीटा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा 4 लिखेंगे, tan थीटा का मान कितना है, तो आपको भी tan थीटा का 4/3 लिख दीजिए, माइनस 4/3 माइनस का चिन्ह, किसका चिन्ह बच्चा, माइनस का, 5
cos थीटा का मान कितना है तो आपको 3/5 लिख दिया बटे का चिन्ह। मैंने कहा sec थीटा का मान कितना है, आपने कहा 5/3 प्लस का चिन्ह। मैंने कहा cot थीटा का मान क्या है 3/4। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसको आगे हल करना, चलो एक स्टेप और बना लेते हैं, शायद बन जाएगा। देखो मैंने कहा इन दोनों बड़ा होगा 4 चौका 16, 16 बटे कितना हो गया 3, इन दोनों को होगा 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया -3, माइनस कितना आ गया 3 बटे। मैं एक मिनट देख लो बच्चा, मुझे लग रहा है इस साथ बनेगा नहीं उस साइड, हाँ बन जाएगा थोड़ा सा, देखेगा नहीं देख लेना, मैच करना। अब देखो मैं इसको इधर ही कर देता हूँ क्योंकि इधर बनेगा नहीं फिर आपको दिक्कत होगी। देखो इधर ही करते हैं, देखो तो 4 चौका 16, 16 बटा कितना हो गया 3, माइनस का 5 से 5 कट गया तो कितना बचा 3 बटे। अब मैंने कहा जी, अब देखो इन दोनों का तो क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 4 का एलसीएम लोगों कितना आएगा 12, 3 का भाग देखो 4, 3 चौका 12, 4 पंचे कितना होगा 20 प्लस। अब देखो 4 का भाग देखो 12, 4 3 12 3 का 9 बराबर इन दोनों को लिखेंगे, एक नीचे मान लिया। तो मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, इसका और इसका एलसीएम कितना, 3 से 3 कटेगा तो कितना हो गया 16। अब 1 का भाग 3 है 3 और 3 का कितना हो जाएगा 9, 3 का कितना हो जाएगा बच्चा 9, 3 का कितना हो जाएगा 9 बटे, ये जोड़कर कितने हो गया 29, क्या हो गया 29 और नीचे कितने हो गया 12, नीचे कितने हो गया 29 और नीचे कितने बचे 12। हाँ ठीक है, इतना कोई दिक्कत। देखो मैं समझा देता हूँ, मैंने इन दोनों का एलसीएम दिया तो आया 3, 3 का भाग दिया 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा किया तो 16 आ गया, 1 का 3 में भाग दिया तो 3 बार गया और 3 का 9 हो गया। मैंने 20 और 9 को जोड़ा 29 होगा, नीचे 12 थे तो 12 लिख दिए। अब मैं 16 में से 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते ऐसे और ऐसे गुणा करते हैं। तो देखो 16 में से 9 जाएंगे तो बच्चा बचेंगे 7 गुणा, जो 12 का पहुंच जाएंगे ऊपर, नीचे कितने आएंगे 29 और गुणांक कितने हैं 3। देखो ऊपर और नीचे का गुणा, बीच का गुणा, तो 16 में से 9 गए 7 बचे और जो नीचे थी तो पूरी गुणा में चले गए 12 हो गए, जो 3 और 29 का गुणा हो गया। मैंने कहा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 और 7 का गुणा होगा कितने हो जाएंगे 3 चौके 12, 7 और 4 गुणा होगा तो 28 और नीचे कितने हैं 29। ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बस ये हमें प्रूव करना था, ये हमारा क्या होगा प्रूव्ड हो चुका है। हाँ ठीक है दिख रहा है, ठीक है ये हमें सिद्ध करना, तो ये हमने क्या कर लिया बच्चा सिद्ध कर लिया। तो कैसे किया एक बार फिर से देख लो और मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, थोड़ा आपको यहाँ पर दिक्कत हुई तो मैं समझ। sin थीटा बराबर 4/5 सब तब सिद्ध कीजिए कितना हमें सिद्ध करना था। मैंने sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, 4/5 लिख लिया, लंब मेरा 4 होगा, कर्ण मेरा 5 होगा, मुझे पता है आधार मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, ट्रिपलेट है इसलिए मैं डायरेक्ट मान रखा है, आप इसको हल करके लिख सकते हो अगर आपको डाउट है तो। जो चीज हमें आती है हम उससे क्यों हल करें। tan थीटा लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना दिया 3 दिया, आधार बटे कर्ण होता है cos थीटा का मान, तो आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, sec थीटा बराबर क्या है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, cot थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4। उसी प्रकार से मैंने इसे मान रखे पाया पर tan थीटा का मान कितना है तो आपको होगा 4/3 लिख दिए, ठीक है, माइनस cos थीटा का मान कितना है आपने 3/5 लिख दिए, फिर मैंने sec थीटा का मान कितना है आपने 5/3, मैंने cot थीटा का मान कितना 3/4। मैंने कहा इन दोनों गुणा को 4 चौको 16/3 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया तो 3 बचा, नीचे मैंने 1 मान लिया। मैंने इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, 3 में भाग 12 दिया 4 हो गया, 4 का गुणा करेंगे इससे 4 पंचे 20, 4 3 12 3 का 9 हो गया। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का भाग 3 हो जाएगा, एक बार 1 का गुणा होगा तो 16 आएंगे, 1 का भाग 3 में 3 हो जाएगा, 3 का 3 गुणा होगा तो 9 आ गया, और नीचे 3 तो 20 और 9 जोड़कर 29 और नीचे बटे 12। मैंने कहा ऊपर गुणा होता है और बीच का गुणा, तो 16 में से 9 घटे तो 7 बचे और नीचे से कितने पहुंच गया 12 और जो 29 और गुणा 3 हो गया, तो 3 का भाग दिया 4 वगैरह 4 7 कितना होगा 28 होगा, 29 बटे में आपका आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, आप समझिए चीजों को, बार बार वीडियो को देखिए, तो जो क्वेश्चन आपको डाउट लगता है आपको उसे 2-3 बार देखिए। ठीक है, जो चीज एक बार समझ में नहीं आती तो आपका कर्तव्य बनता है आप उसे 2-3 बार देखें, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको 2-3 बार देखें, ये आपका फर्ज है और अपने फर्ज से मुकरिए मत। ठीक है, इतनी मेहनत कर सकते हो। देखो 7वां क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा 5/3 तब सिद्ध कीजिए। अब देखो मैं इसको भी डायरेक्ट लिखूंगा मान, इसका भी मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट मान लिखूंगा, आपको भी डायरेक्ट के क्यों लिख रहे हैं ये मुझे लिखना पड़ेगा। देखो अब आपको चीजें थोड़ी आनी चाहिए। cos थीटा बराबर क्या 5/13, तो इसको क्या लिखते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो मैंने कहा एक त्रिभुज बनाओगे आप, आपने कहा ठीक है जी बना लेंगे, जे ए मान लेते इसको बी मान लेते इसको सी,
तो मैंने कहा आधार का मान कितना है 5, मैंने कहा कर्ण का मान कितना है 13, तो लंब का मान कितना आ जाएगा 12। आप देखिए आपको मैं त्रिपुट लिखाए थे, मैंने कहा था 12 5 12 5 का 12 5 13 12 5 13 12 5 5 12 13 मैंने आपको दिखाया था। आप इसका वर्ग करोगे 13 का वर्ग 169 होता, 5 बार 25 होता, 169 में सब 25 घटाओगे 144 बचेंगे, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता। आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे किस किस मान चाहिए, इसमें sin थीटा का चाहिए, cos थीटा का तो मेरे पास है, sin थीटा का मान चाहिए। तो sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, तो आपको लंब का मान कितना है 12 और कर्ण का मान है 13। जी आ गया लंब, कर्ण का मान कितना है 13 और cos थीटा का मान मुझे दे रहा है। cos थीटा का मान कितना दे रहा है मुझको 5/13, वो मैं रख लीजिए, लिख दीजिए आप cos थीटा का मान 5/13 लीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, क्या करेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है, क्या लिखा बायां पक्ष में 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस के 9 cos थीटा। तो मैंने कहा इसे 2 लिखेंगे, sin थीटा का मान कितना है आपने कहा 12/13, मैंने कहा 12/13 लिख दीजिए, माइनस 3 cos थीटा का मान कितना आपको भैया 5/13, मैंने कहा 5/13 लिख दीजिए, बटे का चिन्ह लगाएंगे। मैंने कहा 4 sin थीटा का मान कितना 12/13 है, उसी प्रकार से cos थीटा का मान कितना है तो आपको 5/13 है। देखो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ भी नहीं किया। देखो sin थीटा का मान आपसे पूछ रहा था तो 12/13 था, cos थीटा का मान 5/13 वही लिखा, मैं नीचे भी वही लिखा, कोई दिक्कत 12/13 5/13। तो मैंने कहा जब 13 बटे हो तो एलसीएम कितना आएगा ऊपर का, इसी बराबर में हल कर ले। देखो इन दोनों का 12 दूनी 24, इधर ही करते हैं, अभी एक स्टेप हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, तो 24 बटे कितना आ गया 13, माइनस 5 तिया 15, 15/13 बटे 12 चौको 48, तो 48/13 माइनस 9 पना 45, तो 45/13 बराबर। देखो जब भी भिन्न में क्या होता है बच्चा, जो हर होते हैं अगर वो बराबर होते हैं तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। 24 में 15 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास कितने 9/13। उसी प्रकार से जे भी तो हर बराबर है तो 48 से 45 घटेंगे तो 3/13। अब क्या करें, ऊपर का गुणा और बीच का गुणा, तो इसे लिखेंगे 13 गुणा 9 और नीचे वाले को लिखेंगे 13 गुणा 3। तो 13 से 13 कट गया, 3 का 9 बराबर 3, आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। लीजिए इतना सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्या दिया मैंने, आप इसका अगर आप हर बरा कर लोगे तब भी वही आंसर आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है आपको हर से बता दें तो भैया आपकी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा, देखो मैं हर ही से बता देता हूँ, आप लोग ना कंफ्यूज हो। देखो इन दोनों का हर लास्ट लोगे कितना आएगा 13, तो देखो 13 का भाग 13 में एक दे जाएगा, एक का गुणा होगा तो 24 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा तो 15 हो जाएगा। उसी प्रकार बटे इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 13 आएगा, 13 का भाग 13 में जाएगा तो 48 हो जाएगा, माइनस 13 का भाग 13 में एक बार जाएगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 24 में 15 घटाओ कितने बचेंगे 9/13। उसी प्रकार से 48 से 45 घटाओ कितने बचेंगे 3/13। तो वही तो मैं कह रहा ऊपर गुणा और बीच का गुणा, तो 9 गुणा 13 होंगे और 3 गुणा 13 होंगे, 13 से 13 कट गया 3 का, लीजिए आपका 3, फिर भी आंसर आ गया। तब भी 3 ही आपका क्या आएगा आंसर आएगा, आप कैसे भी कर लीजिए तब भी आपका क्या होगा बच्चा 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्लियर करना चाहिए। फिर से इसको देखिए फास्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन। देखो मैंने कहा cos थीटा 5/13, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 5 है और कर्ण का मान 13, तो मैंने कहा 5 बार 13 का एक ट्रिपलेट होता है। जब 13 और 5 मुझे मिल रहा है तो मुझे पता है यहाँ पर 12 ही आएगा, और आपको लगता नहीं आएगा तो आप इसकी पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आपका 12 आ जाएगा। ठीक, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 12 आ गया, कर्ण का मान 13 था, cos थीटा बराबर 5/13 हमको दे रहा था। sin और 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा मैंने लिखा। तो मैंने क्या किया sin थीटा का मान कितना 12/13 लिखा, cos थीटा का मान 5/13 लिखा, sin थीटा का मान 12/13 लिखा, cos थीटा का मान 9 × 5/13। मैंने कहा 12 दूनी 24/13 हो गया, 5 तिया 15/13 हो गया, 12 चौको 48/13 हो गया, 9 पन्ना 45/13 हो गया। मैंने 24 देखो इन दोनों का एलसीएम दिया कितना आ गया 13 आ गया, तो 24 माइनस के 15 इधर 13 एलसीएम है, 48 माइनस से 45 क्योंकि एक ही बार भाग जाएगा, तो ये 9/13 3/13 ऊपर और नीचे गुणा और बीच का गुणा, तो 9 × 13 और 3 × 13 से 13 कट के बाद 3 में दिया 9 में दिया 3 का 9, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, वो भी 1 ही मिनट का है, वो भी क्या है 1 ही मिनट का है। देखो ये भी 1 ही मिनट का क्वेश्चन, अच्छे समझ, देखो कुछ नहीं करना है आपको, तो सिर्फ हल लिखते चलो और लिखो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर दिया 4/3,
तो 4/3 मतलब लंब बटे आधार। तो आप एक त्रिभुज बना लीजिए जिसका नाम दे दीजिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और C फॉर कैट। तो लंब कितना है आपको 4, आधार कितना है 3। तो मैंने कहा 3, 4, 5 का क्या होता है त्रिभुज, उधर कितना आ जाएगा 5। बस आपको साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन थीटा बराबर आप निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है आप कहोगे 4 और कर्ण का मान कितना है तो आप कहोगे 5। मैंने कहा उसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस अपन लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर जहाँ चीजें याद है तो हम उसे लॉन्ग क्यों करें भैया, आप मुझे उस तरह बता दीजिए। जो चीज भैया आपको आती है तो आप उसे लॉन्ग क्यों करोगे, इसके साइन थीटा, ठीक है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना 4/5, यहाँ के लिए 4/5 बटे 4/5 1 माइनस के 4/5। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके नीचे अब देखो जब ऐसा होता है 5 एकम 5, तो इसको 5 प्लस के 4/5 लिख देते हैं। उसी पर 5 एकम 5, तो 5 माइनस के 4/, इसको 5 लिख देते हैं। जैसे कि आपने एक भिन्न पढ़ी होगी, जैसे कि ऐसे लगा 1 प्लस के 2/3, तो इसमें क्या करते हैं इसका इसको गुणा कर 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5 बटा क्या लिख देते हैं 3, 5 बटा इसको 1 सही 2/3। जो ऐसे लिखा रहता है ना 1 सही 2/3 जिसे मिश्रण कहते हैं, 3 एकम 3, 3 और 2 5 करते हैं ना, तो इसी को तोड़कर ऐसे लिखते हैं। इसी को तोड़कर 1 सही 2/3 को 1 प्लस के 2/3 लिखते हैं, 3 एकम 3, 3 2 5, बस वही इधर है। तो वही ऐसा लिखा, तो 5 एकम 5, 5 और 4 9 में डाट भी लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं लिखा, मेरा 5 एकम 5, जिससे कि आपको लगे कि कोई दिक्कत ना हो। लीजिए मैं आपको लिख ही दे रहा हूँ, देखो आप ऐसे समझ लीजिए। 1 और 5 का एलसीएम लोगे 5 आएगा, 1 का भाग 5 में दोगे 5 बार जाएगा, तो 5 गुणा होगा तो 5 आ गया। 5 का भाग 5 में जाएगा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करोगे 4 आ जाएगा, वही नीचे 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 गुणा होगा तो 5 आ जाएगा। वो 5 का भाग 5 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो 4 आ जाएगा, बराबर 5 और 4 कितने हो गए 9 है बटे 5। उसी प्रकार 5 में 4 जाए कितना बचेगा 1 बटे कितने आ गए 5। तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो बराबर अंडर। तो कितना होगा 9 गुणा 5 और 5 गुणा 1, तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना बचेगा अंडर रूट के 9। तो अंडर रूट का 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, आपका आंसर हो गया। अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से इसको समझ लो और अच्छे से हल कर लो। देखो यदि tan थीटा बराबर कितना होता है 4/3 होता है, तो tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो मैंने कहा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। अब मैंने कहा मुझे कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ी। मैंने कहा जी मुझे 3 4 5 का त्रिभुज पता है, तो मैं यहाँ 5 लिखूँ, sin थीटा लंब बटे कर्ण 4/5 लिखा, बाएं पक्ष लिए लिख लिया। मैं जहाँ sin थीटा 4/5 लिया, 5 और 1 का एलसीएम 5 आया, 1 का भाग 5 और 5 का 5 और 4 हो गया। उसी प्रकार से 5 का 1 5 एकम 5 माइनस के 4/5, ठीक है। तो जो 9/5 हो गया और 1/5 हो गया, जोड़कर 9 और जोड़कर 1, ठीक है। इन दोनों को इन दोनों को, तो 9 × 5 और 5 एकम 5, 5 से 5 करें 9, 9 का वर्गमूल कितना 3। आपने डाटा यहीं से कर सकते, 5 एकम 5 5 और 9/5 यहाँ से लिख सकते हैं। 5 एकम 5 5 से 1 जाएगा, 5 एकम 5 5 और 4 जाएंगे 1/5। आप इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको, आप इनसे डाटा यहीं कर सकते थे, ठीक है। जो कि आपका आंसर है, ठीक। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल है। अब आपके साथ बच्चे लास्ट क्वेश्चन बचे हैं 19 और 20। मैंने सोचा इसको आज एक्सरसाइज को क्या करते हैं हम खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। तो 19 और 20 क्वेश्चन बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे 19वें क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो 20 को करेंगे तो लिखेंगे हल और लिखेंगे cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर लिखा 5/3, तो cosec थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब। इससे हम क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। मैं जब से आपको एक ही चीज बता रहा हूँ, जैसे ए, जैसे बी और ऐसे सी, ठीक है। सबसे पहले मुझे तीनों के मान चाहिए, तभी तो मैं उनके मान निकाल पाऊंगा। तो कर्ण कितना दिया 5 और लंब कितना दिया 3। तो मैंने कहा 3 4 5 का क्या होता है, मतलब 3 और 5 आ गए तो उधर कितना आ जाएगा 4। अब मुझे मान किसके चाहिए, तो आपको भी cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। आपको मान चाहिए tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान कितना है 4। उसी प्रकार से मैं कहूँ आपसे cot थीटा का मान, तो cot थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। तो आधार का मान 4 और लंब का मान 3, आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है। अब इसको करिए और हल करिए, आंसर पाइए आप। तो आपके लोगों को बायां पक्ष लेने पर, तो जैसे ही आप बायां पक्ष लिखोगे इसको cos थीटा माइनस के 1/tan थीटा बटे
2 cot थीटा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा का मान मैंने क्या कितना है, तो आपने cos थीटा का मान है 4/5। ठीक है, मैंने माइनस का चिन्ह लगाई 1 बटे tan थीटा का मान कितना है, तो आपने कहा 3/4 है, बटे लगाइए, मान लिखिए आपस को और कुछ नहीं करिए। अब cot थीटा का मान कितना 2 × 4/3 लिख दिया। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। मैंने कहा बस इतनी तो बहुत है। अगर आपने इतना कर लिया तो इसे 4 बटे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। जे 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये माइनस के 4 बटा कितना हो जाएगा 3 बटे, क्योंकि ये 4 है तो 4 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों गुणा हो जाएगा 4 दूनी 8, तो ये 8 बटा कितना हो गया 3 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 15। कितना आएगा बेटा 15। तो 5 का भाग 15 में दोगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा होगा 4 3 12 होगा, माइनस का चिन्ह लगाओगे। 3 का भाग इसमें दोगे कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा 5 बार जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो 5 का इसमें गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा। जी लिखा है 12। देखो 5 का भाग 3 बार, तो 5 3 15, 3 का 4 में गुणा तो 12 हो गया। 3 का भाग 5 है 5 बार, 5 चौका 20 हो गया, बटे बटे कितना है 8/3 बराबर। तो देखो 20 12 में से तो 20 घटेंगे नहीं, घटेंगे 20 में से 12, तो बचेंगे माइनस के 8/15, नीचे 8/3। तो वही तरीका है, ऊपर नीचे का गुणा और बीच का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 8 × 3 और बटे 15 × 8 कितना हो जाएगा माइनस के 8 गुणा 3 और बटे 15 गुणा 8, तो 15 गुणा 8 लिखी। मैंने कभी 8 से तो 8 कट गया, 3 कम 3 3 5 15, तो कितना आएगा माइनस का 1/5। देखो आपको काटना समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार काटना। जैसे कि माइनस के 8 गुणा 3 लिखा बटे 8 गुणा 15 लिखा है। ठीक है, तो मैंने कहा जी 8 से तो देखो 8 ही कट गया, और 3 कम 3 और 3 5 15, तो माइनस का 1/5 आपका परम सत्य आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया, तो एक बार फिर समझो। अब जो क्वेश्चन थोड़े फास्ट तो पढ़ाने पड़ेंगे। cosec थीटा 5/3 तब से दिखिए cos थीटा माइनस k/tan थीटा 2 cot थीटा बराबर माइनस k/5। cosec थीटा बराबर 5/3 है, cos थीटा बराबर होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण का मान 5 है, लंब का मान 3 है। 3 4 5 का ट्रिपलेट हो, 3 और 5 आ गया, तो नीचे कितना आना है 4 आना। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। cos थीटा आधा बटे कर्ण 4/5 हो गया, tan थीटा लंब बटे 3/4 हो गया, cot थीटा आधा बटे लंब 4/3। बस कुछ नहीं करना था, बाय पक्ष किया और लिखा मान को। cos थीटा जगह 4/5 लिखा था, माइनस tan थीटा 3/4 लिखा था, और 2 cot थीटा 4/3 था। तो मैंने कुछ नहीं, मैं 4 को हमारा तो ऊपर पहुंचा दी, तो 4/5 माइनस 4/3 हो गया, और 4 दूनी 8/3 हो गया। तो मैं 3 और 5 का एलसीएम 15 ले लिया, 5 का भाग 15 में 3 बार गया, 3 गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। 3 का भाग 5 15 में 2 5 हो जाएगा, 5 का 4 गुणा 20 हो जाएगा, और नीचे कितने हैं 8/3 है। तो मैंने घटा के माइनस के 8/15 और 8/3, तो मैंने ऊपर और नीचे गुणा और बीच का गुणा, तो माइनस के 8 गुणा 3 हो गया, 8 गुणा 15 हो गया। तो 8 से 8 गया, 5 15 माइनस के 1/5 आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये मेरा विश्वास है, और मैं इस पर खरा उतरूंगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो उसको भी आज वही कर देते हैं, खत्म इससे एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, कल हम क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्या करें डेमो क्लास को, और उसके सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, डेमो क्लास ही मिलेगी और उसके क्वेश्चनों को आपको हल करना। ठीक है, देखो तो लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे समझ के हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा tan थीटा, क्या लिखा बेटा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लिखा √2 माइनस के 1, नीचे हम क्या मान लेते 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया लंब बटे कर्ण। बहुत अच्छे, लंब बटे क्या होता है आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसे हम ए कहते हैं, इसे हम बी कहते हैं, इसे हम सी कहते हैं। तो लंब हमारा क्या है √2 माइनस के 1, और आधार कितना है 1, और हमें कर्ण का मान निकालना है। कर्ण का मान कितना है, ठीक है, कर्ण का मान हम कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि डायरेक्ट हम इसका मान नहीं निकाल सकते, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसके ट्रिपलेट पता नहीं कैसे होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, तो आप क्या करिए फिर कर्ण स्क्वायर बना लाइए, पाइथागोरस थ्योरम का क्या करिए उपयोग, पाइथागोरस थ्योरम का क्या करना है मुझे उपयोग करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करूंगा तो क्या होता है मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस के आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान तो मुझे पता ही नहीं है, आपने कहा भैया मुझे तो पता ही नहीं कर्ण का मान, ठीक है कोई बात नहीं। लंब का मान पता है, आपने कहा √2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या रहेगा हमारा कर्ण स्क्वायर रहेगा। ठीक है, बराबर। अब देखो ये a माइनस बी हो गया, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, तो मतलब पहले a का स्क्वायर, तो √2 का क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, फिर
b का स्क्वायर मतलब 1 का, लेकिन फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर 2 आता है, फिर a का मान √2 है और इसका मान b है और प्लस के 1 का वर्ग 1। देखो a स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है जो b रहता है फिर उसका स्क्वायर, फिर माइनस के 2 लिख के फिर a √2 और b की जगह 1 था 1 लिख लिया, प्लस 1 का भी वर्ग क्या होगा 1 ही होगा। ठीक, तो दो अंडर रूट का जब भी हम वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा 2 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस के जो 2 रूट के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब मैंने कहा 2 और 1 3, 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, कितने हो गए 4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया अपना 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2, कितना आ गया 4 माइनस के अंडर रूट के 2। तो इस पर स्क्वायर तो इस पर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर क्या आ गया 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2 का अंडर रूट, ये चढ़ गया। कोई दिक्कत देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4 और माइनस के 2 रूट के 2, तो मैंने कहा जब इस पर स्क्वायर चढ़ा तो इस पर क्या चढ़ा दीजिए अंडर रूट चढ़ा दीजिए, 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2 हो गया जी। देखो थोड़ा सा दिमाग तो खपाना पड़ेगा, वैसा नहीं भैया आधे घंटे से जाना होगा पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते गला भी दर्द होने लगा मेरा। आप लोग मेरी भावनाओं से खेल लो और चीजों को समझिएगा, सही समझो। ठीक है, देखो इसका मान कितना लगेगा 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2 का अंडर रूट। ठीक है, अब हमें मान किसके चाहिए साइन थीटा का और कॉस थीटा का, तो हम लिखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया अंडर रूट के 2 माइनस के 1 और कर्ण का मान क्या दिया अंडर रूट के 4 माइनस के 2 रूट के 2। ठीक है, उसी प्रकार से cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका वही, और कर्ण का मान तो क्या वही अंडर रूट के 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2। ये दोनों पर मान पता चलेगा, अब इसमें अपन रखने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या करने पर बेटा लेने पर, तो बायां पक्ष को हम लेंगे कितना दिया साइन थीटा और दिया cos थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना दिया आपका हो गया अंडर रूट के 2 माइनस के 1 बटे अंडर रूट के 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2, ये आपको मान दिया है, और इंटू cos थीटा, cos थीटा का मान क्या है 2 अंडर रूट के माइनस के 1 बटे अंडर रूट के 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2, ये आपको दिया है। ठीक है, तो मैंने ये सब लिख लिया, कोई दिक्कत आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मान दिए थे मैंने उनको एग्जिट यहाँ पर लिख लिया साइन थीटा का और cos थीटा, साइन थीटा का मान ये था cos थीटा का मान ये था, मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पर क्या है सिर्फ 1 है, यहाँ पर क्या है सिर्फ 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत आपने भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत लग रही है मेरे को, तो चलो देखते हैं। देखो तो इस एक का गुणा हो तो ये क्या होगा अंडर रूट के 2 माइनस के 1 हो जाएंगे बटे, मैंने कहा दोनों संख्या समान है और जब मैंने कहा गुणा होगा ना तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो गया 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2 हो गया। ठीक है, 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2 हो गया। आपने कहा ठीक है भैया ये तो हो गया, लेकिन जे 4 माइनस के 2 अंडर रूट के 2 हो गया है। अब क्या हो सकता है इसमें कुछ दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सवाल हो गया है। अब कहीं तो क्या है गड़बड़ है, कहीं तो इसमें गड़बड़ है। देखो अब मुझे देखो एक ही चीज लगानी पड़ेगी, वो आपको भी दिख रहा होगा कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपको भी दिख रहा होगा वो एक चीज क्या हो सकती है, 5 हो जाएंगे फिर तो हल ही नहीं होगा। कहीं अपन से गलती हुई क्या, कहीं तो गलती हुई नहीं है। अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 2 अंडर रूट 2 बिल्कुल सही है, 2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1, 1 वो 4 होगा माइनस 2 रूट 2 का, इस पर अंडर रूट ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसमें 2 भी कॉमन ले लेता हूँ तब भी बात नहीं कर रही है। हाँ देखो हो गया सवाल, देखो कैसे करना है, देखो समझो थोड़ा दिमाग लगाना दो इस क्वेश्चन को, वास्तव में आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, तो मेरा भी मुझे भी दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें, ये लिखा अंडर रूट के 2, इसको माइनस का 1 एग्जिट लिखे रहने दो, इसमें 4 लिखा तो 4 को मैं लिखूंगा 2 और इसको अंडर रूट के 2 और अंडर रूट के 2 और माइनस के 2 अंडर रूट के 2। देखो अब समझो, और ये आपने कौन सी थेरेपी, अरे समझ तो मेरे मुन्ना समझ तो क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो
जैसे कि ये 2 अंडर रूट के माइनस के वन तो लिखी है, मैंने कहा 4 है तो 4 को मैं 2 दूनी 4 लिखता हूँ, 2 दूनी 4 होते हैं तो 2 दूनी 4 लेके मैं 2 लिखा, और जो 2 था ना उसको मैं √2 और √2 में तोड़ दिया। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि ये 4 लिखा तो 4 को मैंने 2 × 2 लिखा, ठीक है, 2 दूनी 4 होते, मैंने इसको 2 को जैसा लिखा है मैंने इसको 2 को क्या लिखवा दिया, अंडर रूट के 2 और अंडर रूट के 2। बताओ कोई दिक्कत है? ये चीज समझ, इसका मैंने लिंक यहाँ पर दे दीजिए, समझ लो। जैसे 4 को पर क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो मैंने 1 2 को एग्जिट लिखा और 1 2 को मैंने अंडर रूट के 2 अंडर रूट के 2 लिख दिया, जिससे कि मुझे कॉमन मिल जाए और मुझे आगे की प्रोसेस समझ में आ गई। देखो कैसे, इसको मैं अंडर रूट के 2 माइनस के 1 एक कोष्टक में लिखूंगा बटे, मैं इसमें 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लूंगा, 2 अंडर रूट मैंने 2 क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लिए, तो जब इतना जो कॉमन चला गया, ये इतना कॉमन चला गया तो कितना बचा है आपको भैया, √2, क्या बचा है, √2, तो जब ये पूरी कॉमन चला गया तो इधर बचा माइनस के 1, क्या बचा, माइनस के 1। मैंने कहा देखो ये दोनों समान दिख रहे हैं तो ये दोनों कट गए, तो इधर क्या बचा, मुझे 1/2 अंडर रूट के 2। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी संख्या रूट में होती है मैं उसका परमीकरण करता हूं, तो अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा और अंडर रूट 2 से नीचे गुणा, तो ऊपर गुणा होगा तो ये अंडर रूट के 2 हो जाएंगे, और आपको पता ही कि जो 2 होंगे और ये दोनों गुणा होगा 2 बन जाएगा, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। ये आपका आंसर। थोड़ा दिमाग लगाना था, कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग का अपन को यूज करना था, वो अपन ने कर लिया और अपना क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। तो एक बार फिर समझो कैसे करना है। देखो सबसे पहले tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 माइनस के 1 और बटे 1 लिख लेना। लंब बटे आधार होता है, लंब का मान अंडर रूट 2 माइनस के 1 होगा, आधार का मान 1 होगा। मैंने कहा अब मुझे तो तरफ बटे याद नहीं, इसका क्या तरफ, तो मैंने कहा पाइथागोरस पर भी जिंदा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर के प्लस के आधार के, कर्ण का कुछ मान पता नहीं था, लंब का अंडर रूट 2 माइनस के 1 दे रहा था और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला खुलेगा इसका a स्क्वायर फिर b स्क्वायर और माइनस के 2ab प्लस के 1 का स्क्वायर बन हो गया। मैंने इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर बन माइनस के 2 और ये √2 और j1, मैंने 2 और 1 3 और 1 4 माइनस के 2√2, मैंने इसका स्क्वायर तो इस पर क्या जाएगा अंडर रूट, तो इसका मान आ गया मेरे कर्ण का। फिर मुझे sin थीटा cos थीटा के मान चाहिए थे। जितने सवाल थे ये सवाल थोड़ा आपको था कि हाँ आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होते, लंब का मान कितना अंडर रूट 2 माइनस कर्ण का मान देता, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान 0। बस मैंने कहा कि sin थीटा अंडर 2 माइनस कर्ण का मान आधार cos थीटा का 1 बटे अंडर रूट के 4 माइनस 2√2, तो इस एक का गुणा करेंगे तो वही कोई संख्या है, मैंने देखा दोनों संख्याओं सेम का गुणा होता है, अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट हट गया। फिर मैंने कहा देखो मेरे सामने समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा मैं 4 को 2 अंडर रूट 2√2 लिख दूं, तो जिससे मैं 2√2 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा बचा √2 और माइनस 1, तो ये दोनों कट गए, बचे 2√2, मैंने √2 को परमीकरण कर दिया, तो जो √2 होगा और इन दोनों इन सब का गुणा होगा कितना होगा 4, जो 2 है इन दोनों गुणा होगा 2 2 दूनी कितना होगा 4, ठीक है। तो आज और मैंने ये एक्सप्लेन किया है, इस 4 को मैंने कैसे 2 दूनी 4 और 2 √2 ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया तो उसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है, समझ लेना सही से कैसे, ठीक है। तो आज क्लास भाई आपकी यही समाप्त होती है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है मेरी तरफ से, आप अपनी तरफ से नोट डाउन कर ले इसको, मेरी तरफ से क्लास बच्चा कंप्लीट हो चुकी है, और आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 9.2, अब उसके क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पहले उसकी डेमो बताऊंगा, फिर उस क्वेश्चनों को ध्यान से कराने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इकलाम जिंदाबाद, जाइएगा मत, आपका भाई आपको कंटिन्यू क्लास लेगा। जय हिंद, जय भारत।